नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर मेधा कपूर और ये है हमारा आज का सुपरस्टार काढ़ा। दोस्तों, आजकल कोविड के टाइम्स में हम सब लोग अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमें रिकमेंडेशन दी है कि काढ़ा जरूर पिया जाए। तो आजकल कोविड के टाइम में काढ़ा बनाया हुआ है सुपरस्टार, पर क्या आप जानते हैं कि काढ़े का जो इतिहास है दैट इज वेरी ग्लोरियस, बहुत सुनहरा है। तो हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने के पीछे हमारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस और उनकी मेडिसिनल वैल्यू का बहुत बड़ा हाथ है और इन्हीं का एक कंकॉक्शन है हमारा काढ़ा। तो दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग आजकल काढ़े को कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसकी सही रेसिपी पता हो, कितना क्या डालना है और इसे कितना पीना है। बिकॉज हर अच्छी चीज के नुकसान भी होते हैं अगर वो गलत तरीके से की जाए, एंड काढ़ा इज नो एक्सेप्शन। दोस्तों, काढ़े को कैसे बनाना है, उसमें कितने इंग्रेडिएंट को कितना डालना है और काढ़े को कितनी बार पीना है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे एक अपील भी है। रुक जाती हूँ, अपील वीडियो के एंड में करती हूँ, पहले काम की बात कर लेते हैं। काढ़ा is one of those Ayurvedic concoctions that have stood the test of time since millennia. काढ़ा हमारे हिंदुस्तान के डिफरेंट हिस्सों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, which is so amazing. ये बातें तो हम आज कर रहे हैं ना, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन की, ईट लोकल और अपने सीजनल वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ और लोको रीजनल फूड हैबिट्स पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। पर आप हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज देखिए, हमारे एंसेस्टर्स की नॉलेज को देखिए, बिना ये सारी बड़ी बड़ी बातें किए वो तो बाय डिफॉल्ट ऐसा कर रहे थे। तो काढ़े का केस भी सिमिलर है। हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों, काढ़ा बनाने के लिए चाहे हम कोई भी रेसिपी का इस्तेमाल करें, कुछ ऐसी फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनका कि इन प्लेस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस काढ़े के मेडिसिनल बेनिफिट्स जिनके बारे में हम आज जानते हैं कि कॉफ एंड कोल्ड से बचाव और हमारे इम्यून सिस्टम का काम ठीक रखना, ये हो सके इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल्स हैव टू बी इन प्लेस। दोस्तों, टॉकिंग अबाउट कॉफ एंड कोल्ड, ऐसी क्या होम रेमेडीज हैं जो कि आपके घर में इस्तेमाल होती हैं टू फाइट कॉफ एंड कोल्ड? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काढ़ा एक आयुर्वेदिक औषधि है, देन आई थॉट दैट इट वुड बी वंडरफुल टू नो अबाउट इट फ्रॉम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर सो दैट वी नो ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑथेंटिक एंड यूजफुल। तो इसके लिए मैंने इंटरव्यू किया डॉक्टर हरीश कपूर को, जो कि दिल्ली एनसीआर के एक बहुत ही प्रोमिनेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और उनसे कहा कि वो काढ़े के बारे में अपना विजडम हमारे साथ शेयर करें। मैंने उनसे पहला सवाल किया कि जो आयुष मिनिस्ट्री हमें काढ़ा पीने की रिकमेंडेशन दे रही है, इसके बारे में उनकी क्या ओपिनियन है। कोरोना से बचाव के लिए और उसके लाक्षणिक उपचारों के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा एक काढ़े का विवरण दिया गया है, परंतु उस काढ़े में प्रयोग होने वाली औषधियों की उचित मात्रा को लेकर, उसके निर्माण विधि को लेकर और उसकी सेवन विधि को लेकर कई भ्रांतियां उत्पन्न होने की वजह से कई जगह उसके लाभ होने के बजाय दुष्प्रभाव भी देखे जा रहे हैं। सामान्यतः इस काढ़े में जो प्रयुक्त होने वाली औषधियां हैं वो कटु तिक्त रस वाली और उष्णवीर वाली यानी गर्म तासीर वाली औषधियां हैं। अतः अगर इनका अधिक मात्रा में सेवन किया जाएगा तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ उपद्रव इनके हो सकते हैं। इस काढ़े में मुख्यतः 4 औषधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है दालचीनी, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है तुलसी और चौथा है मुनक्का। इन चारों औषधियों का समुचित मात्रा में प्रयोग अगर किया जाए तो इस तरह के दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप में से जो लोग तासीर के बारे में नहीं जानते, उनसे मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो हमारे खाने की चीज़ों को 2 कैटेगरीज में डालता है, गर्म तासीर की चीज़ें और ठंडी तासीर की चीज़ें। तो ये खाने की फिजिकल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती कि अगर मैंने किसी चीज़ को गर्म तासीर का क्लासिफाइड है और फ्रिज में उठा के रख दिया तो वो ठंडी हो जाएगी, ये उसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि काढ़े के जो मेजॉरिटी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे गर्म तासीर के हैं। अगर गर्म तासीर की चीज़ों को एक हद से ज़्यादा ले लिया जाए तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव इश्यूज़, खाना पचने में प्रॉब्लम, स्किन रैशेज, एक्ने एट्सेट्रा। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि काढ़े के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अगर अधिक मात्रा में दालचीनी का सेवन किया जाता है तो जीभ में, मुंह में छाले हो सकते हैं, मुहासे हो सकते हैं, हृदय गति यानी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और कुछ केसेस में रिस्पायरेटरी एलर्जी भी देखने को मिलती है। दूसरी औषधि इसमें प्रयोग की जाती है वो है काली मिर्च।
काली मिर्च बहुत ही तीक्ष्ण गुण वाली औषधि है। इसकी वजह से मुहासे, मुंह में छाले, मसूड़ों में घाव, सीने में जलन और उदर शूल यानी पेट में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि काफी तीक्ष्ण वीर वाली औषधि है। नंबर तीसरे पे तुलसी आती है। तुलसी बहुत सेफ औषधि है, परंतु अधिक मात्रा में इसके सेवन से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो डिले हो सकती है, और सबसे बढ़कर तुलसी के पत्तियों में एक वोलाटाइल ऑयल पाया जाता है जिसे एस्ट्रोगॉल नाम से जाना जाता है। ये एस्ट्रोगॉल अगर अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो लिवर डिसऑर्डर का भी कारण बनता है। ये तीन मुख्य औषधियां कटु तिक्त रस वाली और उष्णवीर वाली है। चौथा है मुनक्का। मुनक्का का उपयोग इसमें काढ़े में किया जाता है, परंतु अगर इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो हैं कई उदर विकार, जैसे अपच हो जाना, अग्निमांद यानी भूख का ना लगना, खाना ना पचना, उल्टी होना, सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना और कई बार मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बोलते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो काढ़े में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बट अगर उसका भी एक्सेस हो जाए तो दैट कैन हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैंने उनसे कहा कि आपने साइड इफेक्ट्स के बारे में तो बात कर दी, अब बात करिए इफेक्ट्स के बारे में कि काढ़े के अंदर इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में डाले जाए, उसको प्रिपरेशन कैसे की जाए और कितनी बार दिन में पिया जाए। आइए सुनते हैं। तो मैं आपको संक्षिप्त में ये बताऊंगा कि हमको काढ़े के लिए किस मात्रा में औषधियों का उपयोग करना चाहिए। दालचीनी का हमको 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा टुकड़ा लेना है। अदरक के लिए 1 इंच का टुकड़ा 1 इंच इंटू 1 इंच इंटू 1 इंच। तुलसी की ताजी पत्तियां लेनी है 4 या 5, और इसी तरह से काली मिर्च भी 4 या 5 लेनी है। मुनक्का 4 या 5, इनको दरदरा करके कूट लें कहीं पे, और इस दरदरे कुटी हुई औषधियों को 2 कप पानी में डालकर अच्छी तरह से उबालें। तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना रह जाए, यानी हमको पानी 2 कप लेना है और ये औषधियां इतनी मात्रा में डालनी है, और उबालते उबालते जब पानी आधा रह जाए यानी 1 कप पानी शेष रह जाए तो उसको छान के ठंडा कर लेना है। इस ठंडे काढ़े को हमको सेवन करना है। एक चीज ध्यान रहे कि ये काढ़ा कभी भी खाली पेट नहीं लेना है, क्योंकि ये उष्णवीर वाली औषधियां हैं। अगर ये खाली पेट ली गई तो जरूर पेट में विकार उत्पन्न करेंगी। इनको ठंडा करने के बाद खाली पेट नहीं लेना है और दिन में 2 बार सेवन करना है। तो दोस्तों, डॉक्टर कपूर ने हमारे साथ 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेकअवेज शेयर किए। नंबर 1 कि हम काढ़े को एम्प्टी स्टमक ना पिए। नंबर 2 कि हम उसे दिन में 2 बार से ज्यादा ना पिए। और नंबर 3 कि जब हम उसे प्रिपेयर कर लें थोड़ा कूल हो जाने दें और उसके बाद ही पिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू डॉक्टर कपूर फॉर शेयरिंग हिज विजडम विद अस। और अगर आप लोगों के कोई भी ऐसे सवाल हैं जो काढ़े से रिलेटेड हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं एंड वील गेट बैक टू यू। सो आयुष मिनिस्ट्री ने सिर्फ काढ़ा ही रेकमेंड नहीं किया है कोविड टाइम्स में, उनकी 2 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस और हैं। एक है गोल्डन मिल्क का कंजम्पशन और दूसरी है च्यवनप्राश। इसके बारे में भी हम बहुत जल्दी बात करने वाले हैं। मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आपसे एक अपील करना चाहती हूँ, तो अब उस अपील का टाइम आ गया है। अपील ये है दोस्तों कि हमारे सदर्न इंडिया के कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारा चैनल पसंद करते हैं पर लैंग्वेज बैरियर की वजह से पूरा कंटेंट ठीक से समझ नहीं पाते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप में से बायलिंगुअल हैं, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों अच्छे से समझते हैं, लिख सकते हैं, आप प्लीज़ मेरे जो वीडियोस हैं हिंदी वाले उनके इंग्लिश सबटाइटल्स कंट्रीब्यूट करिए। इससे पहले कि आप मुझे कहें कि ये काम मैं खुद ही क्यों नहीं कर लेती, वेल ये सारा जो चैनल है ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका है। वी आर अ कम्युनिटी एंड वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट। तो हर बार जाने से पहले मैं आपसे बोलती हूँ कि भाई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन हिट कीजिए। इस बार कहूँगी थोड़ा काम भी कीजिए और इंग्लिश सबटाइटल्स ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिए। तो अगर आप इंग्लिश सबटाइटल्स कंट्रीब्यूट करने में इंटरेस्टेड हैं तो उस केस में आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी टैब पे, और यू कैन राइट टू मी ऑन drmedhakapoor@gmail.com and we'll get in touch with you. So on that note friends, stay healthy, stay happy, stay tuned and see you next Saturday. Bye bye.